ओके, सो वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 83। ओके, सॉल्व क्वेश्चन चल रहा है हमारा सेकेंड चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए कहा है, एक बार गो थ्रू करेंगे। देखो, डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 2019। ईयर शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2019 को। ही गिव्स यू द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ईयर कंप्लीट कहाँ हो रहा है? 31 मार्च 2020। ओके, एंड द एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2020। हमारे लिए ईयर इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम लोग? करंट ईयर देखेंगे, करंट ईयर फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा करंट ईयर है। अभी यहाँ साफ साफ आपको मेंशन कर दिया है कि कौन से अकाउंट के लिए अकाउंटिंग प्रिपेयर, कौन से ईयर के लिए अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है। 31 मार्च 2020। जो शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 19 को। तो चलो बताओ करंट ईयर क्या हुआ? 2019-20 इज द करंट ईयर। समझ गए? ये हमारा हुआ करंट ईयर। ओके, और इसी से हम अपना प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ अपना? 2018-19 इज द प्रीवियस ईयर, और अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 2021 इज द नेक्स्ट ईयर। अभी हमें जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा ईयर लेना है? करंट ईयर को लेते हुए चलना है, बिकॉज उस अकाउंट में जो भी लिखा जाएगा वो रिलेटेड टू करंट ईयर ही होना चाहिए। आ रहा है ध्यान में? सो डॉक्टर अभिनव भारत का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें यहाँ पर दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी चीजें होती है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, सब कुछ दिया होता है। हमें अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन सा आइटम कहा जा रहा है। ओके, अभी सबसे पहले रिसीट साइड। अभी रिसीट साइड में क्या लिखा जाता है बच्चों? जो रिसीव्ड हो चुका है ना, जो पैसे आ चुके हैं, रिसीव्ड हुए हैं, वही रिसीट साइड में लिखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट कैश इंट्रोड्यूस्ड, क्या दिया है? कैश इंट्रोड्यूस्ड। अभी ये कैश इंट्रोड्यूस्ड क्या है पता है? नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसको हम कैपिटल कहेंगे। ये क्या है? कैपिटल। दिस इज व्हाट? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस है ये देखो 25,000। दिस इज कैपिटल फंड, कैश इंट्रोड्यूस्ड 25,000। अभी कभी कभी कैपिटल ऐसे नाम से नहीं दिया गया है, इस तरीके से इनडायरेक्टली भी दिया जाता है, कैश इंट्रोड्यूस्ड नाम से, उसे हम कहेंगे कैपिटल। ओके, कैपिटल फंड। सो दिस इज अपना कैपिटल फंड। अच्छा, कैपिटल फंड को कहाँ लिखा जाता है? सो दिस गोज टू लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आइटम इज विजिट फीस। अभी विजिट फीस, पैसे आए, इनकम है अपना, कहाँ लिखा जाएगा? इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी से पैसा आया, रिसीट्स, ये भी हमारा क्या हुआ? इनकम। दिस गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। सन्ड्री रिसीट्स, ये भी क्या हुआ? चलो, रिसीट साइड हो गई कंप्लीट। समझ गए कहाँ लिखना है? ओके, अभी आते हैं पेमेंट साइड में। अभी पेमेंट साइड में वही लिखा जाता है जो पैसे पेड हो चुके हैं, जो पेड हो चुका है वो पेमेंट साइड में आएगा। ओके, अभी कौन कहा जा रहा है? अभी यहाँ पर बिकॉज दोनों तरीके के आइटम्स है, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स भी है, कैपिटल नेचर के आइटम्स भी है। हमें इसमें से रेवेन्यू वाले लेने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल नेचर के आइटम्स लेने हैं बैलेंस शीट में। देखो, फर्नीचर, फर्नीचर हमारी क्या है? असेट। असेट्स कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। इक्विपमेंट भी क्या है? असेट है, तो ये भी जाएगा असेट साइड में। अभी ड्रग्स, ड्रग्स क्या है? ओके, ये अभी बिकॉज दिस इज मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना ये, हाँ, तो उसके लिए ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, हाँ, तो ये इसको हम जैसे स्टेशनरी वगैरह होती है ना,
वैसे उस तरह स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की तरह इसको ड्रग्स को ट्रीट करेंगे। सो ये ड्रग्स यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब ड्रग्स परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्रग्स के लिए और कुछ दिया है क्या एडजस्टमेंट में, देखना पड़ेगा। हाँ, स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है ना, तो ये बिल्कुल वैसी वाली एडजस्टमेंट है। कौन सी? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाली। याद करो हमने सीखा था कौन सा? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए कहा था। तब हम क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, ऐड आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये वैसे वाला ट्रीटमेंट है। ओके, अभी हमें क्या क्या दिया है स्टॉक ऑफ ड्रग्स के बारे में? दिस इज द स्टॉक ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर हमें दिया है 1000 का, राइट? और कुछ है क्या? उतना ही दिया है ना? हाँ, मतलब हमारे पास ये एक बैलेंस है और वो एक बैलेंस है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है, या फिर परचेस किया हुआ जो भी है। तो ये एक ड्रग्स दिए है और वो एक ड्रग्स दिए। तो ड्रग्स को कहाँ लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के विच साइड? एक्सपेंडिचर साइड। समझ रहे हो? देन सैलरीज खर्चा है, एक्सपेंडिचर। रेंट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। कन्वेंस इज एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी इज एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी एक्सपेंडिचर। जर्नल्स भी एक्सपेंडिचर। ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम? कैपिटल फंड में से लेस फ्रॉम कैपिटल फंड, लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। ओके, अभी कैपिटल फंड पे एडजस्टमेंट आया तो इसको एक स्टार बनाकर रखो कि इसमें से ड्राइंग्स हमें लेस करने हैं कैपिटल फंड में से। आया ध्यान में? क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है देखो, रिसीट्स इन एरियर्स। एरियर मतलब क्या रे बच्चों? आउटस्टैंडिंग। एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। व्हेन इनकम इज आउटस्टैंडिंग इट्स कॉल्ड एज एरियर। जब कोई इनकम आना बाकी है तो उसको हम एरियर करके भी बोलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या आउटस्टैंडिंग है? विजिट फीस आउटस्टैंडिंग है, कितने? 2000। ऑल्सो डिस्पेंसरी का पैसा भी आउटस्टैंडिंग है, कितना? 500। ओके, तो आउटस्टैंडिंग ये सारे क्या है? ये रिसिट्स यानी कि हमारे क्या है? इनकम। ये क्या है हमारा? इनकम। सो दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम। कौन सी एडजस्टमेंट है ये? हाँ, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब पैसा आना बाकी है तो हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग को ऐड। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? ऐड होगा। फर्स्ट इफेक्ट करेंगे ऐड। और इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम आना बाकी है, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट गोज टू असेट साइड। ओके, अभी इस एडजस्टमेंट का टिक मार्क या स्टार हम कहाँ करके रखेंगे? विजिट फीस और डिस्पेंसरी को। चलो, विजिट फीस के सामने स्टार बनाकर रखो और रिसिट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी दिया है उसके सामने भी एक स्टार बना दो कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, गेटिंग? नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी ऊपर इनकम आउटस्टैंडिंग थे, नीचे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है जिसमें रेंट 500 है और सैलरीज 1000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होता है, तो यहां पर भी क्या होगा? ऐड। बट ये अभी एक्सपेंस है, ये इनकम है क्या? एक्सपेंस है, पैसे देना बाकी है, तो दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। टिक मार्क किसके ऊपर? रेंट के ऊपर और सैलरीज के ऊपर स्टार बना दो। तो यहाँ आपको रेंट और सैलरीज नाम का पॉइंट दिख रहा है, इसके सामने एक एक स्टार बना दो कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, द स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज ₹1000। ये एंड में दिया हुआ स्टॉक इज विच स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं? जो ड्रग्स दिए हैं शुरू में उसमें से लेस करेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? असेट साइड। तो इसको स्टॉक ऑफ ड्रग्स जो दिया है वहां से लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड। मतलब इसका ट्रीटमेंट किस पे आया? ड्रग्स पे आया। तो ड्रग्स नाम का पॉइंट हमारे पास आया हुआ है ना? इसके सामने भी क्या करो? स्टार बना दो कि एडजस्टमेंट है। गेटिंग? ओके, आगे फोर्थ एडजस्टमेंट, depreciate furniture 8% per annum and equipment
500। फर्नीचर के ऊपर 8% डिप्रिसिएशन निकालना है, इक्विपमेंट का तो ऑलरेडी दे रखा है। डिप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होगी? फर्स्ट इफेक्ट डिप्रिसिएशन का उस पर्टिकुलर असेट में से लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट गया एक्सपेंडिचर साइड में। टिक मार्क किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर। चलो फर्नीचर के सामने स्टार बना दो, इक्विपमेंट के सामने भी स्टार बना दो। एडजस्टमेंट का कर दिया। समझ रहे हो ट्रीटमेंट कैसे हो रही है? आगे फिफ्थ एडजस्टमेंट, 40% ऑफ कन्वेयंस। कन्वेयंस मतलब आने जाने के लिए जो खर्चा होता है ना, ट्रैवलिंग के लिए, उसको कन्वेयंस बोलते हैं। ओके, तो 40% ऑफ कन्वेयंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस। देखो आने जाने का जो खर्चा है, अगर वो ऑफिस के लिए किया गया है, बिजनेस के काम के लिए किया गया है, तो उसको बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। बट अगर वो पर्सनल काम के लिए, मतलब पर्सनल काम के लिए अगर कहीं जा रहे हो, पर्सनल काम से कहीं आ रहे हो, है ना, तो ये ट्रैवलिंग का खर्चा अगर पर्सनल काम के लिए किया गया है तो इसको डोमेस्टिक पर्पस कहा जाएगा। क्या कहेंगे? डोमेस्टिक, है ना। तो पर्सनल काम क्या बिजनेस के इसमें हम कंसिडर करते हैं? अगर बिजनेस के इसमें से कोई पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज़ें निकाली जा रही है या यूज की जा रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ये क्या है? ये क्या है? ड्राइंग्स है। ओके, बेसिकली इसमें क्या है? ड्राइंग्स है। कितने परसेंट यूज किया है? 40% ड्राइंग्स यहाँ पर है। तो कन्वेंस में से 40% हमें क्या करना पड़ेगा? लेस, एज अ डोमेस्टिक पर्पस वहां से लेस। लेकिन ड्राइंग्स का सेकेंड इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल फंड में से भी लेस, कैपिटल फंड में से भी लेस, एडिशनल ड्राइंग्स करके लेस करेंगे। तो इसके दोनों इफेक्ट, एक लेस फ्रॉम कन्वेयंस और दूसरा लेस फ्रॉम कैपिटल फंड, वहां से भी हम एडिशनल ड्राइंग्स के नाम से लेस करेंगे। गेटिंग? आया समझ में? ट्रीटमेंट सभी को क्लियर हुई? एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट? हाँ, चलो प्रिपेयर। हाँ यस, कन्वेंस के ऊपर टिक मार्क करना पड़ेगा आपको। कन्वेंस पे एडजस्टमेंट आया है, कन्वेंस के सामने स्टार बना दो। और कैपिटल फंड पे भी और एक एडजस्टमेंट आई ड्राइंग्स वाली, तो उसके सामने भी स्टार बना दो। हो गया? सारे ट्रीटमेंट समझ गए? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो अभी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। कौन से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। चलो अकाउंट्स बन गए सभी के। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले हम रिसीट साइड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है? कैश इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि कैपिटल। ठीक है, कैपिटल फंड को कहाँ लिखा जाएगा? लायबिलिटी साइड में। ये दो एडजस्टमेंट भी है, एक सरप्लस डेफिसिट वाला भी। ऐसे तीन इसके हिसाब से हमें लाइंस छोड़नी है। कितने लाइन छोड़ोगे आप? 3 एडजस्टमेंट के हिसाब से कितने लाइन छोड़ोगे? 5 लाइन्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। ओके, चलो कैपिटल फंड, 2 एडजस्टमेंट और एक सरप्लस और डेफिसिट के लिए। अमाउंट है कैपिटल फंड का 25,000 इन इनर कॉलम एंड लीव 5 लाइन्स फॉर इट। ओके, एडजस्टमेंट्स हम करेंगे उसके लिए। आगे कैपिटल फंड के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज विजिट फीस। इनकम साइड में जाएगा। एक एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे 10,000। इनकम साइड में आ जाओ, लिखो बाय visit fees, amount is 10,000 and leave 1 line for the adjustment. After that next point is receipts from dispensary. ये भी इनकम में और इस पे भी एक एडजस्टमेंट है। ओके, 30,000। लेट्स कम टू द इनकम साइड। लिखो बाय receipts from dispensary, amount is 30,000 in inner column and एक लाइन इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए छोड़नी है। उसके बाद सन्ड्री रिसिट्स, इनकम में 5,000। लिखो इनकम साइड में बाय सन्ड्री रिसिट्स, अमाउंट इज 5,000। डन हो गया यहाँ तक सभी का। उसके बाद इनकम साइड, रिसिट साइड कंप्लीट होती है। पेमेंट साइड में क्या दिया है? फर्नीचर,
असेट में लिखेंगे एडजस्टमेंट है 8000 अमाउंट है। आ जाओ यहाँ पर एसेट्स में लिखो फर्नीचर, अमाउंट इज 8000, लीव 1 लाइन फॉर इट। उसके बाद इक्विपमेंट भी कहा असेट में ही, उस पर भी एडजस्टमेंट है 10,000 इक्विपमेंट्स, amount is 10,000 and leave 1 line for the adjustment. After that next is drugs. ड्रग्स कहाँ लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड में 7,000 अमाउंट है, इसको भी हमें इनर में ही लिखना है एडजस्टमेंट के लिए। 2 ड्रग्स 7,000, एक लाइन छोड़नी है। ओके, नेक्स्ट सैलरीज, फिर रेंट, इन सभी पर भी एडजस्टमेंट है, कन्वेयंस है ना। चलो एक्सपेंडिचर साइड में 2 सैलरीज, क्या अमाउंट है सैलरीज का? 12,000। एडजस्टमेंट है इस पे, एक लाइन छोड़ेंगे। सैलरीज के बाद क्या है? रेंट, 2 रेंट, इस पे भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट है रेंट का 6,000 इन इनर कॉलम, इसके लिए भी एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कन्वेयंस, 2 कन्वेयंस, इसका अमाउंट है 4,000, अगेन इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसके लिए भी एक लाइन आपको छोड़नी है। हो गया यहाँ तक? हाँ, सैलरीज रेंट कन्वेयंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है स्टेशनरी 500, एक्सपेंडिचर साइड में 2 स्टेशनरी, अमाउंट इज 500। नेक्स्ट आइटम स्टेशनरी के बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000। उसके बाद जर्नल्स है ना, जर्नल्स, और जर्नल्स का अमाउंट है, जर्नल्स 500, जर्नल्स 500। ओके, नेक्स्ट आइटम इज ड्राइंग्स। इस ड्राइंग्स को क्या करेंगे? कैपिटल फंड में से लेस 15,000 ड्राइंग्स का अमाउंट है। कैपिटल फंड लिखा है लाइबिलिटी साइड में, वहां चलना है, वहां लिखो लेस ड्राइंग्स, अमाउंट है 15,000। चलो, सो कैपिटल फंड इज 25,000, उसमें से हमें ड्राइंग्स लेस करना है 15,000, कितना आया? 10,000। वापस इन इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज बाकी एडजस्टमेंट्स भी है। नेक्स्ट ड्राइंग्स के बाद नेक्स्ट क्या है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, इसको मार्क करना रह गया था। बाय बैलेंस कैरी डाउन ये होता है क्लोजिंग बैलेंस, इसको कहाँ लिखा जाता है? असेट साइड। ओके, चलो क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट में आ जाओ, वहां लिखो कैश इन हैंड। क्या लिखोगे? कैश इन हैंड, अमाउंट है 2,000, अमाउंट इज 2,000। डन। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी रेसिडेंट पेमेंट साइड की पोस्टिंग होती है कंप्लीट। इसके बाद करेंगे एडजस्टमेंट्स। लेट्स सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या कहा है? रिसिट्स इन एरियर्स आर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि विजिट फीस 2,000 से और डिस्पेंसरी 500 से। चलो, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे, सेकंड इफेक्ट असेट साइड। हाँ, आ जाओ कहाँ पर? विजिट फीस में लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना? 2,000। ऐड करने के बाद आउटर में आए 12,000। सेम डिस्पेंसरी के साथ भी करना है, क्या करोगे? ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है? 500, आउटर में आए 30,500, राइट। सेकेंड इफेक्ट इन असेट साइड, वहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग इनकम, और इन इनकम का नाम लिखना है, क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? विजिट फीस विच इज 12,000, देन डिस्पेंसरी विच इज 500, और दोनों का टोटल आउटर में 2,500। ओके, समझ गए कैसे इफेक्ट हो गए?
यहां से हमें करना है ऐड, यहां पर आउटस्टैंडिंग, सेकेंड इफेक्ट गया असेट साइड. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 500 एंड सैलरीज 1000. एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस भी ऐड ही हो गया आउटस्टैंडिंग. सेकेंड इफेक्ट बस कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड. चलो क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, रेंट और सैलरी. आ जाओ रेंट में, बोलो ऐड आउटस्टैंडिंग. अभी रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है 500 और सैलरी भी है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग. सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग है 1000. टोटल इनकी आउटर में लिखो, इसका 13,000 और इसका 6,500. सेकेंड इफेक्ट इन लाइबिलिटी साइड, यहां लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें लिखोगे नीचे रेंट और सैलरीज. एक के नीचे एक लिखा रेंट और सैलरीज. रेंट आउटस्टैंडिंग है 500, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000, दोनों का टोटल आउटर में 1500. अंडरस्टूड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट ऐड लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम की ट्रीटमेंट ऐड एंड असेट साइड. क्लियर है, दोनों आउटस्टैंडिंग इफेक्ट दोनों भी क्लियर हुए. अभी आगे थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज ₹1000. दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. क्या करोगे, ड्रग्स में से लेस, ड्रग्स यहां बोलेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. कितने का है 1000. 7000 में से 1000 गए आउटर में 6000. सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स का सेकेंड इफेक्ट असेट साइड. असेट में लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग नहीं स्टॉक ऑफ ड्रग्स लिखोगे. क्या लिखोगे, स्टॉक ऑफ ड्रग्स और अमाउंट है इसका 1000. ओके, गॉट इट. आगे फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर 8%. अभी हमें 8% क्या करना है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. क्या अमाउंट है रे फर्नीचर की अपने, हाँ तो 8000 का 8% कैलकुलेट करो. कितना आ रहा है 640. यही आ रहा है सभी का. तो ये हुआ क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स क्या हो गए, फर्नीचर में से लेस, लिखो यहां पर लेस डेप्रिसिएशन 8% विच इज 640. 8000 में से 640 माइनस करो, आउटर में 7360. सेम इक्विपमेंट पर भी एडजस्टमेंट है, वहां से भी हमें करना है लेस डेप्रिसिएशन. कितना कहा है 500 हमें दिया है अमाउंट, वो हम लेस करेंगे. आउटर में आए 9500 इन आउटर कॉलम. डेप्रिसिएशन एक लेस किया. सेकेंड इफेक्ट कहाँ करेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, वहां लिखोगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन. एक है फर्नीचर जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 640 और दूसरा है इक्विपमेंट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 500. दोनों का टोटल इन आउटर कॉलम कितना 1140. ठीक है, आ गया. डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट. उसके बाद नेक्स्ट 40% ऑफ कन्वेंस आर डोमेस्टिक. इसको डिस्कस किया हमने. डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया, मतलब पर्सनल यूज के लिए क्या है, तो ये ड्राइंग्स माने जाएंगे. कन्वेंस में से लेस करेंगे और एज अ ड्राइंग्स भी कैपिटल में से लेस करेंगे. चलो 40% हमें निकालना पड़ेगा, है ना. कन्वेंस की अमाउंट कितनी है 4000. कन्वेंस यहाँ 4000 का 40% कैलकुलेट करो. लिखो लेस 40% फॉर डोमेस्टिक पर्पस. कितना आया 1600. इसका 40% आया. माइनस करेंगे, आउटर में आया 2400 इन आउटर कॉलम. ओके, अभी ये ड्राइंग्स हुए. एज अ एडिशनल ड्राइंग्स करके कैपिटल फंड में से क्या होगा लेस. चलो कैपिटल फंड में लिखो लेस
एडिशनल ड्राइंग्स। और कितना अमाउंट है 1600, यहाँ से लेस करो, अमाउंट इनर में ही रहेगा, कितना 8400 आ गया। हाँ। चलो चेक करो, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अभी कुछ बाकी नहीं है। इसके बाद आपको करना है सीधा क्लोजिंग। क्लोजिंग करते वक्त हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप क्लोज करोगे। इसकी एक्सपेंडिचर वाली साइड की टोटल आउटर कॉलम की और इनकम वाली साइड की टोटल आउटर कॉलम की आपको करनी है। चलो टोटल करो और बताओ विच साइड इज मोर। अच्छा, इनकम साइड ज़्यादा है तो इनकम साइड की टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। इनकम साइड ज़्यादा है, क्या आ रही है इनकम की टोटल 47,500, 47,500 दोनों तरफ लिखा। उसमें से ये एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट लेस करेंगे और जो मिलेगा यहाँ पर उसे हम कहेंगे सरप्लस। सो दिस इज सरप्लस, ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, ये पूरा पूरा लिखोगे आप, ओके। और यहाँ सरप्लस कितना आया 12,460, ये हमारा मिला सरप्लस। इसी सरप्लस को लेकर जाएंगे कैपिटल फंड में और वहां हमें करना है इसको ऐड। करो ऐड सरप्लस विच इज 12,460। ऐड करने के बाद अभी आउटर में कितना अमाउंट आएगा 20,860। चलो ये होने के बाद सब कुछ हमने लिख दिया है। इसके बाद हम करेंगे हमारी बैलेंस शीट टैली, ओके, जहाँ पर हमारी लायबिलिटी की टोटल और एसेट्स की टोटल मैच होनी चाहिए। अभी करो टोटल और बताओ कितनी आई 22,360 एंड 22,360। सो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है टैली। आया सब कुछ समझ में आपको? इसमें किसी को कोई डाउट इसमें? एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। जहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग वाले एडजस्टमेंट्स, इनकम आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, कन्वेंस, इस तरीके के एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में हमने समझ कर ली है। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। कुछ अगर डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हो, ओके। इसके साथ साथ अगला जो क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट प्रॉब्लम वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।